क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछा है कि दो पेयर सिमिलर है कि नहीं है वो बताना अपन को, और किस किस क्राइटेरिया से सिमिलर है वो लिखना है। तो मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा, आप बुक में देख लीजिएगा। यहाँ पे 6 क्वेश्चन है, तो शुरू के पहले 4 देखते हैं, फिर अपन 2 देखेंगे। तो पहला वाला देखिए, ABC और PQR। तो सबसे पहले ना साइड से दी नहीं, अपन को साइड रेशियो नहीं दिए, तो अपन को एंगल देखने हैं। अगर तीनों एंगल बराबर हो गए तो अपन बोल देंगे कि एंगल 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 सिमिलरिटी से क्या है, ये बराबर है। तो सबसे पहले देखिए, पहले क्वेश्चन में फर्स्ट में देखिए, सॉल्व फर्स्ट। क्या है सबसे पहले, एंगल ए उसमें उसके किसके बराबर है, एंगल P के बराबर है। एंगल B उधर पे किसके बराबर है, एंगल Q के बराबर है। और एंगल C किसके बराबर है, एंगल R के बराबर है। एंगल C किसके बराबर है, एंगल R के बराबर है। 3 एंगल बराबर आ गए। तीनों एंगल बराबर आने पे कितना, कौन सी क्राइटेरिया हो गया ये, तो ट्रायंगल ABC कॉन्करेंट टू ट्रायंगल PQR के। ए किसके करस्पॉन्डिंग है, P के, B किसके करस्पॉन्डिंग है, Q के, और C किसके करस्पॉन्डिंग है, R के। वीडियो पे पूरा देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा इधर पे मैं कैसे लिख रहा हूं। तो इधर से कौन सी सिमिलरिटी हो गई जी, एंगल 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 सिमिलरिटी, एंगल 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 सिमिलरिटी। ठीक है, एंगल 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 सिमिलरिटी से ये दोनों ट्रायंगल क्या आ गए, बराबर आ गए। तो ये अपना पहला क्वेश्चन हो गया, पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट हो गया। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरे क्वेश्चन में साइड्स भी दिए हैं और एंगल नहीं दिए। क्या होता है जब अपन साइड्स निकालते तो एंगल अपने आप ही बराबर हो जाते हैं। तो इधर पे देखिए, करस्पॉन्डिंग साइड्स, अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर आ गया तो अपन बोलेंगे कि दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। तो इधर पे देखिए, यहां पे मैं AB लूं, अगर मैं AB लेता हूं तो इधर पे 2 का मल्टीपल कहां पे दिख रहा है मेरे को, तो 2 का मल्टीपल 4 के साथ इधर पे दिख रहा है। ठीक है, 2 का मल्टीपल 4 के साथ इधर पे दिख रहा है। या फिर डायरेक्ट देखिए, ठीक है, तो इधर पे AB अपॉन क्या लिख दूं मैं, QR लिख दूं, AB अपॉन QR, तो मतलब 2/4 आ गया। तो कितना आ गया, 1/2 आ गया। यहाँ पे 3 के साथ 6, तो 3 को 6 से डिवाइड करूंगा तो 1/2 आएगा। तो यहाँ पे क्या लिख दूं मैं, AC किसके करस्पॉन्डिंग आ गई, PQ के बराबर करस्पॉन्डिंग आ गई। तो कितना हो जाएगा, 3/6, मतलब कि फिर से 1/2। और जैसे BC किसके करस्पॉन्डिंग आ गई, PR के बराबर आ गई। तो BC किसके करस्पॉन्डिंग आ गई, PR के बराबर। तो मतलब कि 2.5/5, BC अपॉन PR इक्वल टू 2.5/5। इसका रेशियो कितना है, 1/2 आया अपना। यानी कि अपन कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, अपने सिमिलर हो गए, क्योंकि इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या आई, सिमिलर आई। तो अपन बोलेंगे इधर पे। अब इसको लिखने का तरीका आप ध्यान से देखिएगा। अगर मैं इधर पे लिखता हूं, पहले क्या गया, 3 के साथ 6 आया, फिर 2.5 के साथ 5 आया। तो कैसा आ रहा है, इधर से 3 से 2.5 पे आ रहा है, 3 से 2.5, तो इधर पे 6 पे 5 आना चाहिए, 6 के बाद 5 आना चाहिए। तो इधर से क्या लिखूंगा मैं, QPR लिखूंगा। तो यहाँ पे ट्रायंगल क्या है, ACB सिमिलर टू ट्रायंगल किस क्या है, किसके सिमिलर है, QPR के। किसके सिमिलर है, QPR के। कौन सी सिमिट्री होगी, साइड 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 सिमिट्री, साइड 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 सिमिट्री, सिमिलरिटी। ठीक है, ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में अब डायरेक्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 इधर पे लिख देता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 3 वैसे दिख ही रहा है आपको कि सिमेट्री नहीं होगा, क्योंकि 2.7 4 3 6 एंड 2 5। अगर मैं लिखूं इधर पे MC, इधर पे देखिए MC अपॉन ED, तो कितना आएगा, 2.7 अपॉन 4 आएगा। दूसरा देखिए, दूसरी क्या आ जाएगी, CP अपॉन DF, और तीसरी क्या आ जाएगी, MP अपॉन EF। तो CP कितना है, CP देखिए, CP है 3 और DF है मेरा 6 और MP है 2 और EF है 5। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो रेशियो आएगा वो नियरली आएगा 2.7 को डिवाइड करिए 4 से, तो कितना आ जाएगा, 4 6 4 24 24 6 4 24 0.4 24 आएगा, 3 जीरो बचेंगे तो 3 7 28 5 0.475 के आसपास आएगा। इसको करेंगे तो 1.2 मतलब कि 0.5 के आसपास आया। दो से ही अपन को पता चला कि दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, नॉट सिमिलर। तो यानी कि लिखूंगा मैं इधर पे MCP नॉट सिमिलर टू ट्रायंगल EDF, ट्रायंगल MCP नॉट सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, ट्रायंगल EDF। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4 देखिए।
क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, दो साइड दी और एक एंगल दिया, तो साइड एंगल साइड सिमिलरिटी होगी, लेकिन कौन से देखेंगे इधर जहां पे आपको सिमिलर करस्पॉन्डिंग साइड क्या आएगी, प्रोपोर्शन आनी चाहिए। तो यहां पे देखिए एम एन, देखिए एम एन कितना 2.5, यहां पे एम एन किसके करस्पॉन्डिंग आ जाएगा, आर क्यू के, किसके करस्पॉन्डिंग आएगा, आर क्यू के आ जाएगा। फिर यहां से एन से एम जाएंगे, फिर अपन एम से एल जाएंगे, तो यहां पे अपन आर से क्यू गए, फिर क्यू से पी गए, तो यहां पे कितना आएगा 5 है, यहां पे कितना दिया 5 दिया, और इसके करस्पॉन्डिंग कितना है इधर पे 6 है, ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग यहां पे 6 है। तो अपन यहां पे देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका, यहां के 5 की करस्पॉन्डिंग 10 है और यहां 2.5 की करस्पॉन्डिंग 6 है, तो डायरेक्टली अपन बोल सकते हैं कि देखिए एम एन अपॉन पी क्यू कितना आ जाएगा 2.5 अपॉन 6, यानी कि 2.5 अपॉन 6 नियरली किसके बराबर होगा, 2.5 अपॉन 6, ठीक है, इसका कुछ रेशियो आएगा। और दूसरा रेशियो देखिए एम एल अपॉन क्यू पी क्यू आर, एम एल अपॉन क्यू आर, तो कितना है 5/10, 5/10 मतलब कि 1/2 मतलब कि 0.5, और इसको सॉल्व करिए तो कितना आ जाएगा, इधर पे 6 गया, 5 जा 5 5 12 जा, तो 0.4 के आसपास आएगा। तो ये दोनों एंगल क्या हो रहे, बराबर नहीं आ रहे, दोनों एंगल बराबर, दोनों साइड्स की रेशियो क्या है, बराबर नहीं आ रहे, लेकिन इधर पे एंगल एम बराबर एंगल क्यू है, कितना है वो 70 डिग्री है, और वो कुछ एंगल और दूसरी चीज अपन को क्राइटेरिया दिया नहीं है, यानी कि एम एन अपॉन पी क्यू नॉट इक्वल टू एम एल अपॉन क्यू आर। तो अपन बोल इधर पे लिख देंगे अपन की ट्रायंगल एम एन एल नॉट सिमिलर टू ट्रायंगल क्यू, इधर पे एन एम एल लिखिए, एन एम एल नॉट इक्वल टू क्यू पी क्यू आर, क्योंकि इधर पे एम की करस्पॉन्डिंग क्या क्यू है, इसलिए मैंने ऐसा लिखा, ठीक है, नॉट सिमिलर है। तो फोर्थ वाला ही अपना क्या आ गया, नॉट सिमिलर आ गया। लेकिन अगर इधर पे 2.5 की 6 का 5 होता तो 2.5 अपॉन 5 करते तो 1/2 हो जाता, तो फिर उस केस में क्या होता है, सिमिलर हो जाता, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5 में कैसे अपन सिमिलरिटी क्राइटेरिया निकालेंगे, तो दो साइड दी और एक एंगल दिया, दो साइड और एक एंगल, तो कौन सा क्राइटेरिया हो जाएगा, साइड एंगल साइड हो जाएगा। अब अपन को देखनी कौन सी साइड करस्पॉन्डिंग है, तो ए बी देखिए, ए बी पे 2.5 आ रहा है, तो 2.5 की करस्पॉन्डिंग क्या आ जाएगा 5, क्योंकि 2.5 और 5 का रेशियो 1/2 आएगा, तो यहाँ पे क्या लिख दूं मैं ए बी या बी एक ही बात है, यहाँ पे अपॉन डी एफ कितना आ गया, ए बी कितना 2.5 है और डी एफ कितना अपना 5 है, कितना आ गया 1/2, कितना आ गया अपना 1/2। फिर देखिए एंगल ए, यहाँ पे एंगल ए किसके करस्पॉन्डिंग है, एंगल ए किसके करस्पॉन्डिंग है, ए 80 डिग्री, उधर पे एफ के बारे, तो इधर पे एफ इक्वल टू 80 डिग्री। बीसी देखिए, बीसी किसके, ई एफ के, तो बीसी अपॉन ई एफ, कितना आ जाएगा 3/6 मतलब कि फिर से 1/2, कितना आ जाएगा 3/6 मतलब कि फिर से 1/2। तो अब देखिए अब क्राइटेरिया कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले ना एंगल लिख लीजिए, सबसे पहले दो ट्रायंगल है अपने पास, दो ट्रायंगल करस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर आ गई, मतलब यानी कि लिख सकता हूं मैं ए बी अपॉन डी एफ इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ, है ना, इक्वल टू 1/2 आ गया, और एंगल बराबर आ गया, और इधर पे एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे अपन को लिखना कैसे है, तो सबसे पहले ए किसके पास है, ए है अपने पास एफ के पास, ए अपने पास एफ के पास, और बी से 2.5 है, तो डी से एफ है, वो डी से एफ उसकी करस्पॉन्डिंग साइड है, ए बी और डी एफ है, तो ए बी और इधर पे डी एफ। अब क्या बचा इधर पे बचा अपने पास सी, और इधर पे क्या बचा अपने पास ई, तो बस सिमिलरिटी का साइन लगा दी। कौन सी सिमिलरिटी होगी, साइड एंगल साइड, कौन सी सिमिलरिटी होगी, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये हो गया अपना 5th कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 अभी नहीं लगा सिमिलर, पर आप सॉल्व करेंगे तो अपने आप आपको लग जाएगा। तो इधर से लिख रहा हूं मैं, इन ट्रायंगल डी ई एफ, एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ कितना होता है 180 डिग्री होता है सबका सम। तो डी कितना है 70, और ई कितना अपने पास 80, इधर से एंगल एफ निकालिए, 70 प्लस 80 कितना होता है 150 प्लस एंगल एफ इक्वल टू 180,
तो एंगल एफ कितना आ गया मेरे पास 30 डिग्री। तो एंगल एफ कितना आ गया मेरे पास 30 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल एफ है 30 डिग्री है, यहाँ पे एंगल एफ आ गया 30 डिग्री। अब ठीक है, यहाँ पे एंगल एफ आ गया 30 डिग्री। अब देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 6 आसानी से सॉल्व हो जाएगा आपका। देखिए यहाँ पे जो ई है वो क्यू की करस्पॉन्डिंग है, तो लिख सकता हूं मैं इधर एंगल ई इक्वल टू एंगल क्यू। एंगल एफ किसके करस्पॉन्डिंग है, आर के, तो एंगल एफ करस्पॉन्डिंग टू एंगल आर। ठीक है, कितना है 80 डिग्री, कितना है 30 डिग्री। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं कि ट्रायंगल ई एफ डी, ट्रायंगल ई एफ डी किसके करस्पॉन्डिंग आ गया, ट्रायंगल क्यू आर पी के, क्यू आर पी के, क्योंकि इधर ई किसके बराबर है, क्यू के बराबर है यहाँ पे, तो इधर पे क्यू आया, इधर एफ किसके बराबर है, आर के बराबर, तो इधर एफ के आर आ गया। सिमिलर ट्रायंगल, कौन सी सिमिलरिटी, ए सिमिलरिटी, कौन सी सिमिलरिटी, ए सिमिलरिटी। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। फिर अपन क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है अपन को ओडीसी और ओबीए दोनों एंगल क्या है, सिमिलर है, दोनों एंगल क्या है, सिमिलर है। और कुछ एंगल दिए हैं अपन को, इसमें अपन को डायरेक्ट सॉल्व, मतलब सिमिलरिटी ट्रायंगल की जगह एंगल निकालने तो अपन एंगल डायरेक्ट निकाल सकते हैं। जैसे कि एंगल डीबी, देखिए डीबी क्या है, डीबी इज अ लाइन है, डीबी इज अ लाइन है। तो वो लाइन डीबी जो लाइन बन रही है वो दो तरह से जुड़ के बन रही है, एक है बीओसी और दूसरा है सीओडी, दूसरा है सीओडी। तो यहां पे लिख दूं मैं, यहां पे बीओसी प्लस डीओसी, दोनों का सम कितना आएगा 180 डिग्री, दोनों का सम कितना आएगा 180 डिग्री। तो यहां से 125 प्लस डीओसी इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से डीओसी कितना आ गया मेरे पास, डीओसी आ गया 180 माइनस 125, 180 माइनस 125, और इसको फर्दर सॉल्व करिए तो कितना जाएगा 55 डिग्री, कितना जाएगा 55 डिग्री। ठीक है, यानी कि डीओसी की वैल्यू कितनी है मेरे पास 55 डिग्री। अब डीओसी है वो किसके ओ ए ओ बी के बराबर होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो यहां से लिख सकता हूं मैं कि डी ओ सी इक्वल टू किसके एंगल हो जाएगा, एंगल ए ओ बी के, इक्वल टू 55 डिग्री। ठीक है, 55 डिग्री। तो अपने पास डी ओ सी आ गया और ओ ए बी आ गया, ओ ए बी अभी नहीं आया अपने पास, और डी सी ओ निकालना है। तो डीसीओ देखिए, डीसीओ क्या आ जाएगा, तो डीसीओ में देखिए इधर पे देखिए ट्रायंगल देखिए, ट्रायंगल डीओसी ट्रायंगल देखिए, डीओसी ट्रायंगल में एंगल डी प्लस एंगल ओ प्लस एंगल सी, एंगल डी प्लस एंगल ओ प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। तो एंगल डी कितना दिया 70 डिग्री दिया, और एंगल ओ कितना आया अपना, एंगल ओ आया अपना 55 डिग्री प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, कितना जाएगा 125 है ना, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 125, तो 125 पक्का 125 हाँ, प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल सी कितना आ गया 55 डिग्री, एंगल सी कितना आ गया 55 डिग्री है। अगर एंगल सी 55 डिग्री है और दोनों ट्रायंगल्स बराबर है तो अपन बोल सकते हैं कि एंगल डी इक्वल टू एंगल बी होगा, एंगल डी इक्वल टू एंगल बी होगा, एंगल डी ओ सी इक्वल टू कितना एंगल होगा, एंगल ए ओ बी। ठीक है, और एंगल सी इक्वल टू एंगल ए होगा, एंगल सी इक्वल टू एंगल ए होगा, और यहां पे जो एंगल, ठीक है, एंगल सी इक्वल टू एंगल ए होगा, और इसी को एंगल सी को क्या लिख सकता हूं मैं, एंगल डी सी ओ लिख सकता हूं, इक्वल टू कितना एंगल होगा, ओ ए बी होगा, ओ ए बी। ठीक है, बिकॉज ट्रायंगल ओ डी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ओ बी है। और कौन सी, किस क्राइटेरिया से हो जाएगा, एंगल सिमिलरिटी से, क्राइटेरिया से। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, अच्छे से नोट करिएगा। फर्स्ट स्टेप यहाँ पे, सेकंड स्टेप यहाँ पे, थर्ड स्टेप। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, डायगोनल एसी एंड एबीडी आर इज डायगोनल दिए ट्रेपेजियम के जिसमें ए बी पैरेलल टू डीसी है। तो सबसे पहले अपन ए बी पैरेलल टू डीसी बनाई है, तो यहाँ पे ए बी पैरेलल टू किसके आगे, डीसी के आगे। अब ट्रेपेजियम बोला है तो ट्रेपेजियम बना दीजिए। ठीक है, यहाँ पे अपन ने ट्रेपेजियम बना दिया, इस ट्रेपेजियम का नाम है अपना ए बी सी डी। सबको डायगोनल दिख रहे हैं, तो डायगोनल ए से सी आएगा, और कौन सा जाएगा, डी से बी जाएगा।
ये दोनों डायगोनल कहां पे मिल रहे हैं, ओ पे मिल रहे हैं। कहां पे मिल रहे हैं, ओ पे। तो यहां पे ओ आ जाएगा, यहां पे क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा मेरा। अब बोला है कि यूजिंग सिमिलरिटी क्राइटेरिया सो डेट ओ ए अपॉन ओ सी इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी। ठीक है, शो करना है। यानी कि अपन को इस फिगर में दो ट्रायंगल दिख रहे हैं अपने, है ना, दो ट्रायंगल दिख रहे हैं। एक है अपना ए बी ओ और दूसरा है अपना ओ डी सी। ये दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, तो दोनों ट्रायंगल के अपन अलग अलग कंपोनेंट बना लेते हैं। तो देखिए इधर पे सबसे पहले इन ट्रायंगल ए ओ बी, देखिए इन ट्रायंगल ए ओ बी, और दूसरा ट्रायंगल देखिए इधर पे डी ओ सी। ठीक है, दूसरा ट्रायंगल देखिए डी ओ सी। ठीक है, ए ओ बी में देखिए, ए ओ बी में देखिए अपन को पता है कि ए बी इज पैरेलल टू डी सी है, ए बी इज पैरेलल टू डी सी है। यानी कि यहां से अपन क्या लिख सकते हैं कि एंगल बी ए ओ, बी ए ओ किसके करस्पॉन्डिंग होगा, बी ए ओ किसके बराबर होगा, यहाँ पे ओ सी डी के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, ओ सी डी के बराबर होगा। ठीक है, पहला लिखा। दूसरा देखिए एंगल बी, यहाँ पे जो एंगल बी आएगा वो किसके बराबर होगा, एंगल डी के बराबर होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन ए बी ओ किसके बराबर होगा, इधर पे ओ डी सी के बराबर, ओ डी सी के बराबर होगा। तीसरा देखिए, तीसरा ए ओ बी, ए ओ बी, ए ओ बी किसके बराबर हो जाएगा, इधर पे डी ओ सी के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा, डी एंगल डी ओ सी के बराबर। तो यहां पे लिखेंगे अपन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, यहां पे भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, लेकिन ये वाला एंगल कौन सा होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल। ठीक है, ठीक है, दोनों ट्रायंगल अलग है। यहां पे जो एंगल ए आया, एंगल ए सी के बराबर है, एंगल ए सी के बराबर है, बी डी के बराबर है। जिस एंगल की जिस पॉइंट पे अपन को बात करनी वो हमेशा मिडिल में आएगा, वो हमेशा क्या आएगा, मिडिल में आएगा। तो ए की बात कर रहे हैं तो ए हमें ए क्या आया, मिडिल में आया। उधर बी की बात करें तो बी मिडिल में आया, ओ की बात करें तो इधर ओ मिडिल में आया। तो अपन अब लिख सकते ट्रायंगल, यानी कि ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल प्रूफ हो जाएगा, जैसे कौन सा ट्रायंगल प्रूफ करना है अपन को कि दोनों ट्रायंगल क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर ए आया, इस ट्रायंगल में अगर ए आया है तो उस ट्रायंगल में क्या आएगा, ए किसके करस्पॉन्डिंग आएगा, सी के करस्पॉन्डिंग आएगा। ठीक है, बी किसके करस्पॉन्डिंग आएगा, डी के करस्पॉन्डिंग आएगा। ठीक है, ए सी के करस्पॉन्डिंग आएगा तो बी किसके करस्पॉन्डिंग आएगा, डी के करस्पॉन्डिंग आएगा, और ओ इधर पे भी ओ आ जाएगा। ठीक है, दोनों सिमिलर है किससे, एंगल एंगल एंगल्स क्राइटेरिया, एंगल 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 सिमिलरिटी। ठीक है, अगर दो एंगल सिमिलर हो गए तो उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या होंगी, सिमिलर होंगी। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं, इधर पे देखिए, इधर पे ध्यान से देखिएगा आप। जब साइड को लिखना होता है ना अपन को तो रेशियो लेने पड़ते हैं। तो यहाँ पे दो लिखे, यहाँ पे शुरू के दो वर्ड ए बी, ए बी, उधर के सी डी, उधर के सी डी, बाकी इक्वल टू, फिर दो वर्ड देखिए। तो इधर पे बी ओ, उधर पे डी ओ, उधर पे डी ओ, इधर से ए से ओ, ए ओ, तो इधर से सी से ओ, फिर डी को छोड़ दीजिए बीच वाले को, डी से ओ। और अपन को प्रूफ करना है ओ ए अपन ओ सी करना है, ओ ए अपन ओ सी प्रूफ करना है। तो सॉरी इधर पे सी ओ आएगा, सॉरी सी ओ, फर्स्ट और लास्ट देखना है, इधर पे भी फर्स्ट और लास्ट। ठीक है, अपन को इतने प्रूफ करना है, यानी कि अपना प्रूफ हो गया बी ओ अपॉन डी ओ इक्वल टू ए ओ अपॉन ओ सी या सी ओ, एक ही बात है, हैंस प्रूफ, हैंस प्रूफ। तो सबसे पहले दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कर दिया और फिर उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स अपने क्या कर दी, बराबर बता दी, सिमिलरिटी क्राइटेरिया एंगल से। नोट कर लीजिए इसको आप। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में अपन को दो ट्रायंगल दिए, एक ही ट्रायंगल है, इसके अपन दो पार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले पी क्यू एस है, कौन सा है, पी क्यू एस। पी क्यू एस कहां पे दिख रहा है आपको, पी क्यू एस। तो उतना ट्रायंगल बना लीजिए, इधर पे पी, इधर पे क्यू, फिर इधर पे एस, पी क्यू एस। क्या क्या है उसके अंदर, उसके अंदर है 1 है, उसके अंदर पी है और उसके पास एस है। दूसरा है टी क्यू आर, टी क्यू आर पूरे, टी क्यू आर, टी क्यू आर, टी क्यू आर 1। ठीक है, यहां पे 1 आ गया। हाँ, अब क्या कुछ क्या दिया है अपन को, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 दिया है। सॉल्व देखिए इसका सॉल्यूशन, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। दो एंगल किस ट्रायंगल में बराबर होते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल में, आइसोसेलेस ट्रायंगल में बराबर होते हैं, यानी कि उसके सामने वाली साइड क्या होगी, बराबर होगी, और उसके सामने वाली साइड क्या होगी, बराबर होगी। तो 2 के सामने कौन सी साइड है, पी क्यू, 2 के सामने कौन सी साइड है, पी क्यू, बराबर किसकी हो जाएगी, 1 के सामने जो साइड होगी, तो 1 के सामने कौन सी साइड है, पी आर, 1 के सामने कौन सी साइड है, पी आर।
यानी कि पी क्यू बराबर क्या होगी, पी आर, क्या आ जाएगी, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये रीजन लिखना बहुत जरूरी है ना, इसके मार्क्स मिलते हैं आपको, है ना, और किसी के मार्क्स नहीं मिलेंगे, इनके मार्क्स मिलेंगे आपको दिखने में, ठीक है। अब अपन को प्रूफ करना है, यहाँ पे देखिए दूसरा क्या दिया अपन को, क्या चीज गिवन दी है, क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू कितना दिया, क्यू टी अपॉन पी आर, क्यू टी अपॉन पी आर दिया है। अपन को पता है कि पी आर, जो पी आर है वो किसके बराबर है, पी क्यू के बराबर है, पी आर किसके बराबर है, पी क्यू के बराबर है। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान ले, पी आर इक्वल टू पी क्यू, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट क्या बन जाएगी अपने पास, क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी क्यू, क्यू टी अपॉन पी क्यू, ठीक है। अब देखिए, अब ट्रायंगल पे आ जाइए, तो क्यू आर क्यू आर किसके पास हो जाएगी, क्यू एस के पास हो जाएगी, क्यू एस के पास हो गई, क्यू टी है ना, इधर पे क्यू टी आ गया, पी किसकी करस्पॉन्डिंग हो गई, पी क्यू की करस्पॉन्डिंग हो गई, ठीक है, पी क्यू की करस्पॉन्डिंग हो गई, और एंगल क्यू इक्वल टू एंगल क्यू है ही, तो यहां पर अपन क्या लिख सकते हैं कि एंगल वन इक्वल टू एंगल वन इक्वल टू, और क्या, एंगल क्यू इक्वल टू एंगल क्यू, ठीक है। यानी कि दो साइड करस्पॉन्डिंग हो गई, और बाकी के दोनों दो साइड मतलब दो साइड क्या होगी, करस्पॉन्डिंग होगी, और एंगल क्या हो गया, बराबर हो गया। तो इससे अपन बोल सकते हैं कि ट्रायंगल कौन सा, पी क्यू एस करस्पॉन्ड टू किसके करस्पॉन्डिंग आएगा, इधर पे पी क्यू आया तो इधर पे क्या आएगा, टी क्यू आएगा, इधर पे आएगा टी क्यू, और बचा क्या, इधर पे आई बचा है, सिमिलर हो गया। कौन सी सिमिलरिटी होगी, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप, ये इंपॉर्टेंट अपना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखने में आपको डरा रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 तो बहुत आसान है। सबसे पहले पी क्यू आर अपन ने ट्रायंगल बनाया, क्योंकि इसमें दिया गया था पी क्यू आर, एस और टी पॉइंट है साइड पी आर के, तो एस बनाया अपने पी आर पे अपन ने एस बना दिया, और टी कहां पे बनाया अपन ने, क्यू आर पे बनाया, क्यू आर पे टी बना दिया, दोनों को अपन ने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, दोनों को अपन ने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। उसके बाद बोला आर पी क्यू और आर टी एस सबसे पहले, ठीक है, अपन को प्रूफ करना है ये। तो सबसे पहले देखिए, इधर पे दो अलग अलग चीजें बना दीजिए, एक है अपना पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू आर है, और इधर पे कौन सा ट्रायंगल है, एस टी आर, यहां पे आर बराबर आर है, यहां पे भी आर है, तो यहां पे भी आर है, और P बराबर क्या दिया अपन को, T दिया है, P बराबर क्या दिया अपन को, T दिया है, P बराबर क्या दिया, T दिया है। देखिए इधर पे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए क्यू पी आर किसके बराबर हो जाएगा, किसके बराबर दिया अपन को, एस टी आर के बराबर दिया है। दूसरी चीज क्या दी है, एंगल आर इक्वल टू एंगल आर है, दिख ही रहा है इधर पे, तो इधर पे लीजिए पी आर क्यू इक्वल टू कौन सा, एस आर टी, तो ये कितना अपन को गिवन था, ये अपन को क्या है, गिवन है, और ये क्या है, कॉमन एंगल, ठीक है, कॉमन एंगल, दो एंगल बराबर आ गए, तो कौन सी सिमिलरिटी हो जाएगी, डबल ए सिमिलरिटी है ना, ए सिमिलरिटी हो जाएगी। तो अब देखिए, ध्यान से देखिए कैसे लिखना कैसे है। तो यहाँ पे सबसे पहले दो ट्रायंगल बना दिए, पी किसके करस्पॉन्डिंग है, टी के, तो यहाँ पे पी लिखा, यहाँ पे टी लिख दिया, इधर आर के पास है, तो यहाँ पे आर लिखा, यहाँ पे आर लिखा, पी आर में क्या बचा, क्यू बचा, तो यहाँ पे क्यू लिखा, और वहां पे क्या लिखा अपन ने, टी आर एस लिख दिया, यहाँ पे क्या टी एस है। सिमिलर ट्रायंगल, कौन सी सिमिलरिटी, ए सिमिलरिटी, कौन सी सिमिलरिटी, ए सिमिलरिटी, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। इस क्वेश्चन नंबर 6 में ए बी इज कॉन्करेंट टू ट्रायंगल ए सी डी दिया है, देन शो दैट ए डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी दिखा है। तो अपन को इसमें जो ट्रायंगल दी वो अलग अलग बना दीजिए आप। ए बी ई देखिए, तो ए बी ई उधर पे है, ए पहले ए, इधर बी, फिर उधर पे ई, इसको ज्वाइन करा मैंने ई पॉइंट पे, और दूसरा क्या है, ए सी डी, तो ऐसा आएगा ए सी डी, ठीक है, ऐसा दिया अपन को। तो अपन इससे, इस कंडीशन से लिख सकते हैं कि पहले तो क्या लिख सकता हूं मैं, ए बी बराबर ए सी लिख सकता हूं मैं, ए बी इक्वल टू ए सी,
क्यों? क्योंकि इधर पे बोला है अपन को कि ट्रायंगल ए बी ई इज कॉन्करेंट टू ट्रायंगल ए सी डी, और किससे? सीपीसीटी से। किससे? सीपीसीटी से। सीपीसीटी से लिखा मैंने। दूसरी चीज क्या लिख दूं? ए बराबर ए डी लिख दूं, ए इक्वल टू ए डी लिख दूं, ए इक्वल टू ए डी। सीपी फिर से वो भी सीपीसीटी जो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, सीपीसीटी से। सीपीसीटी लिखा मैंने। अब बोला है कि अपन को प्रूफ करना है एडीई, प्रूफ करना है। तो एडीई देखिए इधर पे, देखिए एडीई इधर पे आया, ए डी ई। वहां पे कितना आएगा? ए बी सी आएगा। वहां पे कितना आएगा? ए बी सी आएगा, ए बी सी आएगा। यहाँ पे एंगल ए बराबर एंगल ए हो गया, एंगल ए बराबर एंगल ए हो गया। यहाँ पे देखिए, तो क्या लिखेंगे आप सबसे पहले? एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, कॉमन एंगल, कॉमन एंगल। ठीक है। दूसरी चीज क्या लिख सकते हो आप इधर पे? यहाँ पे देखिए ए बराबर ए डी है। ए बराबर क्या है उसमें? ए बराबर ए डी दिया है इधर पे, है ना। आप ना रेशियो ले लीजिए। आप देखिए, अगर मैं ए का रेशियो लूं, किसके साथ लूं? ए सी के साथ लेता हूं, तो यहाँ पे कितना आएगा? ए अपॉन ए सी, ए अपॉन ए सी। वो कितना आएगा? वो इक्वल टू रहेगा किसके? ए डी अपॉन ए बी के, ए डी अपॉन ए बी के, ए डी अपॉन ए बी के रहेगा। क्यों? ध्यान से देखिएगा, अगर ए को मैं एक्स मान लूं और ए सी को मैं क्या मान लूं? वाई मान लूं, तो ए डी भी मेरा कितना हो जाएगा? ए डी भी मेरा एक्स हो जाएगा, और ए बी मेरा कितना हो जाएगा? वाई हो जाएगा। ए बी मेरा कितना हो जाएगा? वाई हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू रख सकता हूं मैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? एक्स अपॉन वाई आ जाएगा, एक्स अपॉन वाई आ गया। यानी कि करस्पॉन्डिंग साइड्स ए डी किसके करस्पॉन्डिंग है? ए बी के, और ए किसके करस्पॉन्डिंग है? ए सी के करस्पॉन्डिंग है। ठीक है। और बीच का दो एंगल क्या हो गया? बराबर हो गए। तो इधर से मैं लिख सकता हूं कि ट्रायंगल, अब ट्रायंगल क्या लिखूं मैं? ए है, तो इधर पे भी ट्रायंगल में ए आएगा। कहां से शुरुआत हो रही है? डी से शुरुआत हो रही है, तो डी है। इधर पे कितना आ जाएगा? डी है। इधर और क्या बचा? इधर पे ई बचा। ठीक है। डी है, तो डी ए किसके करस्पॉन्डिंग? ए बी के करस्पॉन्डिंग है, या फिर बी है ना। और अब क्या बचा? इसमें क्या बचा? ई बचा। वहां पे क्या बचा? सी बचा। इज कॉन्करेंट, हेंस प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 7 को, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है एल्टीट्यूड एडी एंड सीडी, एल्टीट्यूड एडी एंड सी। तो एडी कौन सा है? एडी अपना डी पे क्या बना रहा है? वो 90 डिग्री बना रहा है। और सीडी क्या बना रहा है? ई पे बना रहा है 90 डिग्री बना रहा है। मतलब ए बी पे 90 डिग्री बन रहा है, इधर पे सी बी पे डी बन रहा है। इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट टी, पॉइंट पी पे क्या कर रहे हैं? वो दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। पॉइंट पी पे क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं। देन शो डेट, अपन को ये चारों कंडीशन शो करनी है। तो सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पे जो चीज गिवन है ना, वो दिख लीजिए। तो एंगल ई इक्वल टू एंगल डी दिया है, मतलब कितना है? वो 90 डिग्री। और अपन इवेल्युएट करके लिखे तो ए ई, ठीक है। एंगल ई इक्वल टू एंगल अभी मत लिखिए, क्योंकि अलग अलग ट्रायंगल में वो अलग अलग आएंगे। तो एंगल ई इक्वल टू एंगल डी दिया है। अब देखिए इधर पे एक अपन एक ट्रायंगल ले लिया, तो अपन सबसे पहले ए ई पी दे लिए, ए ई पी एंड ट्रायंगल, जो ट्रायंगल को अपन को प्रूफ करना वो दोनों ट्रायंगल ले लीजिए आप। तो सी डी पी दिया, हाँ सी डी पी दिया, दो ट्रायंगल हो गए अपने पास। दोनों ट्रायंगल में जो जो चीज कॉमन दिख रही है वो चीज लिख दीजिए आप। तो इसमें क्या दिख रहा है मेरे को? ई पे डी, ई और डी क्या दिख रहा है? 90 डिग्री लिख रहे हैं। तो यहाँ पे ई कहाँ पे? ई कैसा बनेगा? ए ई पी पे बनेगा, है ना। ए ई पी पे बनेगा। उसमें मैंने ई और डी लिख दिया था, लेकिन अलग अलग ट्रायंगल के लिए वो अलग अलग हो सकते हैं। तो इसलिए क्या होगा? ए ई पी। तो इधर पे लिख दूं मैं ए ई पी इक्वल टू कितना? सी डी पी। बोली हाँ कि ना? सी डी पी कितना? 90 डिग्री ईच, 90 डिग्री ईच है। दोनों ही कितने? 90 डिग्री के। रीजन लिखना बहुत जरूरी, रीजन की मार्क्स मिलते हैं आपको। ठीक है। अब देखिए इधर पे सी पी डी इक्वल टू कौन सा एंगल? ए पी ई। कौन से एंगल कहलाएंगे ये? जब दोनों लाइन टकराती हैं, तो इन दोनों के कौन से एंगल होते हैं? वर्टिकल अपोजिट एंगल। कौन से होते हैं? वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो इनको बोलेंगे अपन वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल। ठीक है। दो एंगल बराबर आ गए, तो कॉमन सेंस की बात है, तो अपन बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए ई पी इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी डी पी। कौन सी ज्योमेट्री? किससे? ए सिमिलरिटी से। कौन सी सिमिलरिटी होगी? ए सिमिलरिटी होगी। तो ये हो गया फर्स्ट।
सेकंड देख लीजिए, सेकंड भी सेम है, आपको सेम तरीके से सॉल्व करना है। ए बी डी, तो इधर पे सबसे पहले वही ट्रायंगल लिख दीजिए जो दिया है, ए डी बी, ए बी डी। इस क्या प्रूफ करना है, सी बी ई के बराबर है, सी बी ई के बराबर है। तो यहाँ पे देखिए ए बी डी, ए बी डी कौन सा प्रूफ करना है, सी बी ई, सी बी ई प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे सॉल्व, तो सबसे पहले अलग डायग्राम बना लीजिए इसका। यहाँ पे डायग्राम कैसा बनेगा, ए बी डी का, तो ए, इधर पे ए बी और डी, डी इधर पे आएगा, ठीक है। डी पे कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। और दूसरा कौन सा, सी बी ई, कौन सा, सी ए बी डी, और कौन सा, सी बी ई, सी बी ई, इधर पे देखिए, तो बी सी एंड ई, ठीक है। इतना दिखा आपको, सेम दिख रहा है कि इधर पे ई है तो इधर पे डी है, यहाँ पे बी है तो यहाँ पे भी बी है, दो एंगल बराबर आ गए। तो कौन कौन से एंगल आ गए, सबसे पहले उनका नाम लिख दीजिए। तो यहाँ पे कौन सा, ए डी बी इज इक्वल टू किसके, सी ई बी के, किसके, सी ई बी के, कितना, 90 डिग्री ईच, 90 डिग्री ईच है ना, 90 डिग्री है। दूसरा एंगल कौन सा बराबर है, डी बी ए, डी बी ए किसके बराबर है, सी बी ई के, किसके बराबर है, सी बी ई के, सी बी ई के। इक्वल एंगल, ठीक है ना, इक्वल एंगल ऑफ, है ना, इक्वल एंगल है। तो अपन बोल सकते हैं कि कौन सी सिमेट्री होगी, कौन सी सिमेट्री होगी ये, ए सिमिलरिटी, ए बी डी इज कॉन्करेंट टू ट्रायंगल सी बी ई बाय ए सिमेट्री, बाय ए सिमिलरिटी, बाय ए सिमिलरिटी, ठीक है। ये हुआ क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड वैसे आप ट्राई कर सकते हैं, इसमें सेकंड का डायग्राम मिटा रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड बहुत सिंपल है, आप ट्राई करके देखिएगा, हो ही जाएगा आपसे, क्योंकि सिर्फ अपन को बराबर हर चीज में क्या देखना है, बराबर ही देखना है। और इस क्वेश्चन में सबसे अच्छी बात है ए सिमिलरिटी आ रही चारों में। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, ट्रायंगल ए ई पी प्रूफ करना है अपन को कि ए डी बी के बराबर है, ठीक है। यहाँ पे ए है तो यहाँ पे ए है, यहाँ पे ई है और यहाँ पे डी है, तो यहाँ पे ई है और यहाँ पे डी है, और एंगल ए क्या आ गया, कॉमन आ गया, ठीक है। तो यहाँ से लिख सकता हूँ मैं कि एंगल, सबसे पहले देखिए ए ई पी कहाँ पे बढ़ रहा है, ए ई पी मेरा ऐसा बढ़ रहा है, ए ई पी। और ए डी बी कहाँ पे बढ़ रहा है, ए डी बी, तो ए डी बी ऐसा आएगा, ठीक है। अब देखिए इधर पे, यहां पे क्या जाएगा, पी ए ई, एंगल पी ए ई इज इक्वल टू एंगल क्या आ जाएगा इधर पे, पी ए ई इक्वल टू एंगल डी ए बी, ठीक है। कॉमन एंगल, ये दोनों एंगल क्या है, कॉमन है, कॉमन एंगल, ठीक है, कॉमन एंगल हो गए। यहाँ जितना ये है उतना ही वो होगा, सिमिलरिटी सीधी सीधी बात है। यहाँ पे ई है तो यहाँ पे क्या है अपना डी है, तो क्या लिख दूं मैं इधर पे, पी ए ई है, पी ई ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए डी बी 90 डिग्री ईच, ठीक है, 90 डिग्री ईच। रीजन अच्छे से लिखिएगा आप लोग, ठीक है, रीजन अच्छे से लिखिएगा। तो अब बोल सकता हूं मैं कि जो ऊपर दिखा ना वही लिखना है बस अपन को नीचे, और एक्स्ट्रा क्या लिखना है कि किस ज्योमेट्री से अपन ने प्रूफ करा, तो कौन सी ज्योमेट्री से प्रूफ करा है, ए ज्योमेट्री से। तो यहाँ पे किस से लिख दिए, ए ई पी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी बी बाय ए सिमिलरिटी, ठीक है। इसको आप अच्छे से लिख दीजिएगा। चौथा देखिए, फोर्थ में पूछा है पीडी से, मैं सेकंड वाला मिटा रहा हूं, सेकंड वाला रब कर रहा हूं मैं, आपने लिख ही लिया होगा, अब तो आते ही होंगे। फोर्थ वाला तो बहुत ही सिंपल है, पीडीसी इस पीडीसी एंड ट्रायंगल बीईसी, पीडीसी इन ट्रायंगल बीईसी, तो सीसी और डीई, तो इधर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। तो यहाँ पे कितना एंगल, पीडीसी देखिए, पी डी एंड सी, तो पीडीसी में जाने के लिए मेरे को डी एंगल क्या हो जाएगा मेरा, पी डी सी किसके बराबर हो जाएगा, डी पे 90 डिग्री बढ़ रहा है तो यहाँ पे ई पे बीच में आएगा, यहाँ पे बीई सी, तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल बीई सी कितना, 90 डिग्री ईच, ठीक है, ये आ गया। दूसरा देखिए,
दूसरा देखिए, तो यहाँ पे सी है, तो वहां पे भी सी कॉमन आना चाहिए, तो यहाँ पे सी क्या आ जाएगा, डायरेक्ट आ जाएगा बी सी ई। क्या लिख दूं मैं, नहीं सी बी ई, सॉरी, जो एंगल लिखना है उसको बीच में लिखना पड़ता ना, जहां पे एंगल अपन को बताना है उसको क्या लिखना पड़ता, बीच में लिखना पड़ता। तो यहाँ पे क्या जाएगा, बी सी ई आएगा, बी सी ई, क्योंकि सी बीच में आ रहा है ना, सी क्या आ रहा है, मिडिल में आ रहा है, सी मिडिल में आ रहा है, तो यहाँ पे भी सी मिडिल में आना चाहिए, इधर पे सॉरी पीडीसी में आएगा, पी सी डी, सॉरी पी सी डी किसके बराबर आएगा, बी सी ई के बराबर आएगा, किसके बराबर आएगा, बी ई सी के बराबर आएगा, कॉमन एंगल, ठीक है, कॉमन एंगल। तब ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलरिटी हो गए, सिमिलर हो गए, तो पी डी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल बी ई सी बाय ए सिमिलरिटी, बाय ए सिमिलरिटी, ठीक है। यहां तक हो गए, चार क्वेश्चन हो गए। अब अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ पे बीई सी लिखा है, इधर पे बी सी ई आएगा, बी सी ई आएगा, क्योंकि सी सी एंगल क्या है, बराबर है, इसलिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 8 सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ी टफ, मतलब समझने में आपको आएगा नहीं एक बार में। पैरेललोग्राम सबसे पहले एबीसीडी दिया, तो सबसे पहले आप पैरेललोग्राम बना दीजिए। तो जैसे मैंने पैरेललोग्राम बनाया, तो पैरेललोग्राम की कंडीशन क्या होती है कि आमने वाली साइड क्या होती है, पैरेलल होती है, अपोजिट साइड क्या होती है, पैरेलल होती है, और अपोजिट साइड इक्वल होती है। तो एबीसीडी मैंने पैरेललोग्राम बनाया, ठीक है, एबीसीडी मैंने क्या बना दिया, पैरेललोग्राम। तो इसका नाम दे दीजिए ए बी और सी डी नाम दे दिया। अब ई इज द पॉइंट ऑन साइड एडी, एडी पे कहीं पॉइंट है ई ऑफ अ पैरेललोग्राम एबीसीडी, एबीसीडी पे है, तो ई इज द पॉइंट है, तो ई नाम दे दीजिए इसको। एंड बीई, बीई क्या कर रही, इंटरसेक्ट कर रही सी डी को एट एफ पे, तो बीई, बी से ई गए, अगर बी से ई जाएंगे अपन ऐसे, सॉरी इधर पे अच्छे से लिख लीजिए, बी से ई इधर जी होगी अपनी बी। अब कहीं पे भी इंटरसेक्ट कर पाएगी क्या, नहीं कर पाएगी, लेकिन इसको अपन ज्वाइन कर देंगे, इसको अपन क्या कर देंगे, आगे एक्सटेंड कर देंगे, तो यहां पे जाके ये कहीं पे कट करेगी, और कहां पे कट करेगी, उसका नाम क्या एफ है, उसका नाम क्या एफ है। तो आपको अब समझ में आया कैसे दिया है इस डायग्राम, ठीक है, ये अपना डायग्राम बन गया। हाँ, अब मैं इधर पे लिख सकता हूँ कि ए बी पैरेलल टू किसके, डीसी के हैं, एंड ए डी पैरेलल टू किसके हैं, ई एफ के हैं, सॉरी बीसी के हैं, ए डी पैरेलल है बीसी के। हाँ, इतना लिखा मैंने डायग्राम में। अब हमको बोला है कि ए बी ई मतलब ये वाला एंगल ए बी, और कौन सा, सी एफ बी ये वाला एंगल। अपन को क्या करना है, इनको कॉन्क्रेंट प्रूफ करना है, कॉन्क्रेंट प्रूफ करना है। तो इधर पे मैं कंडीशन लिख रहा हूँ, देखिए इधर पे ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम की क्या क्या कंडीशन होती है वो लिख दीजिए। तो ए बी किसके पैरेलल हो जाएगा, ए बी इज पैरेलल टू डी सी, है ना, ए बी इज पैरेलल टू डी सी, और ए बी इज पैरेलल टू किसके, एफ सी, एफ सी के पैरेलल हो जाएगा, है ना, क्योंकि एफ इज अ पॉइंट ऑन डी सी है, एफ इज अ पॉइंट ऑन डी सी, ठीक, इतना लिखा अपन ने। और अपन क्या बोल सकते हैं कि एंगल सी बराबर क्या है, एंगल ए के, एंगल सी इक्वल टू क्या है, एंगल ए, एंगल सी इक्वल टू एंगल ए, अपोजिट साइड्स, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, इतना लिख सकता हूं। अब देखिए इधर पे ए बी ई, इधर पे ट्रायंगल, सॉरी एंगल ए बी ई इज इक्वल टू किसके, किसके एंगल के बराबर होगा, सी एफ बी के, सी एफ बी के, है ना। क्यों 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 बराबर होगा, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि ना अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, क्योंकि ए बी पैरेलल टू एफ सी है, ए बी पैरेलल टू एफ सी है, जब दो लाइन पैरेलल होती है तो उनके अपोजिट एंगल क्या होते हैं, अल्टरनेट होते हैं। या फिर जेड देख लीजिए, जेड बन रहा है इधर पे, तो जेड जहां पे बनता है वहां पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है, इतना लिखा मैंने। अब बस दो एंगल आ गए, तो अपन बोल सकते हैं कि ए बी ट्रायंगल ए बी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल जो अपन को दिया है सी एफ बी, सी एफ बी। देखिए यहाँ पे बी है तो यहाँ पे एफ है ना, यहाँ पे बी है तो यहाँ पे एफ है, यहाँ जहाँ पे सी है, जहाँ पे सी है वहाँ पे ए है, जहाँ पे सी है वहाँ पे ए है। अपन को हर चीज करस्पॉन्डिंग में दिखना है, तो जो चीज अपन को पूछी गई वो करस्पॉन्डिंग में आनी चाहिए। तो अपन हाँ इधर पे करस्पॉन्डिंग में आ रही, तो अपन बोल सकते हैं ए सिमिलरिटी, ए सिमिलरिटी, ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 9 भी सिंपल क्वेश्चन है, जो डायग्राम दिया पहले उसके अलग अलग डायग्राम बना लीजिए, उसके बाद आपको आसानी होगी सॉल्व करने में। तो एबीसी का है, एबीसी बना लीजिए साइड में, तो बन के ए बी एंड सी, तो यार इसका नाम हो गया ए
सी और इधर पे बी है, तो यहाँ पे 90 डिग्री। हाँ, दूसरा क्या है ए एम पी, तो ए एम पी, देखिए इधर पे ए एम पी, ए एम पी, ठीक है, इतना समझ में आया। अब बी है तो यहाँ पे एम है, एम कितना 90 डिग्री है, एम कितना है 90 डिग्री है, जो जो इन्फॉर्मेशन अपन को दी थी। ए क्या है कॉमन है, ए क्या है कॉमन है, तो अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, अब तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। अपन को क्या लिखना है, ट्रायंगल। इसमें देखिए सबसे पहले क्या सॉल्यूशन, देखिए सॉल्यूशन क्या आ जाएगा इसका, सी ए बी, एंगल सी ए बी किसके बराबर आएगा इसमें, एम ए पी के, किसके बराबर आएगा, एम ए पी के, बिल्कुल कॉमन एंगल, ये क्या है कॉमन एंगल है, कॉमन एंगल, कॉमन एंगल है ना दोनों में, तो जितना ए इधर पे ए होगा उतना इधर पे ए होगा, पार्शियलिटी होगी नहीं कि मैं इसमें ज्यादा रहूंगा इसमें कम रहूंगा, बराबर जाएंगे ना दोनों में। एम है उधर पे पी है, तो इधर पे बस सिंपल लिखना है अपन को ए बी सी, इसके इसमें किसके बराबर है, ए एम पी के बराबर है, ए एम पी के बराबर है, कौन सा 90 डिग्री, 90 डिग्री है ईच एंगल, 90 ईच है, मतलब 90 सब में बराबर होते हैं, तो उसमें भी 90 जितना होगा उसमें इतने 90 होगा, तो बस अब दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, बराबर आ गए। तो ट्रायंगल अपन बोल सकते हैं कि ए जो अपन को पूछा है ए बी सी इज करस्पॉन्डिंग टू ट्रायंगल ए एम पी। देख इधर पे ए तो इधर पे बी तो इधर पे एम, करस्पॉन्डिंग आ रहे हैं ना, सब करस्पॉन्डिंग आ रहे हैं, और सी पी अपने आप ही बराबर हो जाएंगे ना, क्योंकि दोनों का सम क्या होता है 180 होता है, तो दो एंगल बराबर है तो तीसरा अपने आप ही बराबर होगा, इसको बोल देंगे अपन ए सिमिलरिटी, ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया। हाँ, अगर ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया आ गया तो इससे अपन क्या बोल सकते हैं, ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया से बोल सकते हैं इनकी साइड्स भी क्या रहेंगी, प्रोपोर्शनल रहेंगी ना। अगर दोनों दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनकी साइड क्या रहेंगी, करस्पॉन्डिंग रहेंगी। तो अब करस्पॉन्डिंग साइड लिखना कैसे, तो वो देखिए, तो इसके दो उठाइए, इसके दो नंबर उठाइए, तो इधर पे लिख दीजिए, इधर पे लिख दीजिए ए बी, ये अपन ये कर रहे हैं, ये फर्स्ट पार्ट उसका प्रूव हुआ, अब अपन सेकंड पार्ट कर रहे हैं। अगर सेकंड पार्ट में आपको अच्छे से लिखना तो सबसे पहले लिखिए वी नो डेट अपन को पता है कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए एम पी है, ए एम पी है। अगर ए एम पी है तो क्या कंडीशन हो जाएगी, साइड क्या रहेंगी, प्रोपोर्शन में रहेंगी, तो साइड प्रोपोर्शन में लिखना कैसे वो देखिए, तो इसके दो ए बी और इसके दो ए एम, तो यहाँ पे ए बी और यहाँ पे आ गया ए एम, ठीक है, इतना हुआ। अब इसके दो फिर से इधर पे आ गया बी सी और इधर पे आ गया एम पी, इधर पे आ गया बी सी और इधर पे आ गया एम पी, और इधर पे आ जाएगा, अब बीच वाले को छोड़ दीजिए, इसका भी बीच है उसका भी बीच वाले को छोड़ा, ए सी, यहाँ पे आएगा ए सी, बीच वाले को मिडिल वाले को हटा दिया, अब इधर पे आ गया ए सी, इधर पे आ जाएगा ए पी, इधर पे आ जाएगा ए पी। तो क्या किस प्रॉपर्टी से, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल है ना, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर इन प्रोपोर्शनल होता है, वो आप अच्छे से लिख दीजिएगा। अपन को पूछा कितना है, सी है, इधर पे सी ए कहाँ पे आ रहा है, ये आगे सी है, सी ए और ए सी एक ही चीज है, हाँ कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज करने के देंगे आपको ऐसा। और बी सी अपॉन एम पी, बी सी अपॉन एम पी आ गया, ए सी अपॉन एम पी, हेंस बी सी अपॉन एम पी इज इक्वल टू, इधर और साइड में इधर पे लिख देता हूं मैं, बी सी अपॉन एम पी इक्वल टू ए सी अपॉन ए पी, हेंस क्या हो गया, प्रूफ, हेंस प्रूफ। नोट कर लीजिए। इस ट्रायंगल को देखिए ना, ट्रायंगल को देखिए, जो क्वेश्चन लिखा है क्वेश्चन देखिए, घबराना मत, आसानी से सॉल्व करना। हाँ, सबसे पहले ये सब दिया फालतू की चीज देखिए, उससे अपन को कोई मतलब नहीं है। मेन मतलब क्या है, ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एफ ई जी। अगर ऐसा है तो या तो एंगल बराबर होंगे, या तो साइड करस्पॉन्डिंग होगी, या तो ए होगा, या तो ए होगा, या तो एस होगा। तो सबसे पहले ना कुछ दिया नहीं तो अपन ए मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। तो अपन को दिया है कि ट्रायंगल ए बी सी इज किसके बराबर है, एफ ई जी के, किसके बराबर है, एफ ई जी के बराबर है। ये चीज क्या अपने पास क्या है, गिवन है, ये चीज अपने पास क्या है, गिवन है अपन को, ठीक है, अपन को गिवन है। इससे अपन बोल सकते हैं कि एंगल ए किसके बराबर होगा, एंगल एफ के बराबर होगा, एंगल ए किसके बराबर होगा, एंगल एफ के बराबर होगा। बी किसके बराबर होगा, ई के बराबर होगा, बी किसके बराबर होगा, ई के बराबर होगा। और सी किसके बराबर होगा, जी के बराबर होगा। और सी किसके बराबर होगा, जी के बराबर होगा, एंगल जी के बराबर होगा। और इसमें इस ट्रायंगल में अपन को लिखना अच्छे से, तो ए कहाँ पे आ रहा है, बी ए सी पे आ रहा है, ठीक है। ये सब अपन लिख सकते हैं, जो अपन को लिखना अच्छे से लिखना हो तो अब लिख देना। तो कौन सा, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है, ठीक है।
इन सब में आ गया हम, ऐसा अपन बोल सकते हैं। अब क्या बोला है इसमें कि सी डी एंड जी एच आर रिस्पेक्टिव बाइसेक्टर ऑफ ए सी बी एंड ई जी। तो बाइसेक्टर है तो आधे आधे पार्ट में डिवाइड करेगा, है ना, आधे आधे पार्ट में डिवाइड करेगा। तो यहां से देखिए, यहां से ट्रायंगल एंगल बी सी डी, इन ट्रायंगल, सबसे पहले इन ट्रायंगल कौन सा, ए बी सी में, इन ट्रायंगल ए बी सी में एंगल बी सी डी इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, एंगल डी सी ए के, इज इक्वल टू एंगल डी सी ए के, बिकॉज सी डी इज अ बाइसेक्टर, सी डी इज द बाइसेक्टर। ठीक है, सी डी क्या है, बाइसेक्टर है, सी डी क्या है, बाइसेक्टर है। जी अपने रीजन लिख दिया, रीजन लिखना बहुत जरूरी है। इसमें देखिए ई एफ जी में, देखिए ई एफ जी में इन ट्रायंगल कौन सा, एफ ई जी में, एफ ई जी में देखिए जी जी एच इज द बाइसेक्टर है, तो ई जी एच एंगल ई जी एच इक्वल टू एंगल किसके हो जाएगा, इक्वल टू एंगल किसके हो जाएगा, ई जी एच इक्वल टू एच जी एफ, है ना, एच जी एफ, इधर से आया एच जी एफ। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि बी सी डी इक्वल टू एंगल ई जी एच होगा, बी सी डी किसके बराबर होगा, ई जी एच के बराबर होगा, है ना। इधर पे लिख दूं मैं, इसको फर्स्ट मान लीजिए, इस इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए, और इस इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन मान लीजिए। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं, यहां से देखिए, अच्छे से देखिएगा कि एंगल बी सी डी इज इक्वल टू एंगल ई जी एच, इज इक्वल टू एंगल ई जी एच। बिकॉज ऐसा क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे सी किसके बराबर है, जी के बराबर है, बिकॉज एंगल सी इक्वल टू एंगल जी, एंगल सी इक्वल टू एंगल जी है ना, जी अपन ने रीजन लिख दिया। और दूसरा डी सी ए किसके बराबर हो जाएगा, एच जी एफ के, किसके बराबर हो जाएगा, एच जी एफ के, है ना। बिकॉज एंगल यहाँ पे कौन सा एंगल आ जाएगा, डी सी ए, इधर पे सी और जी आ गया, तो इधर पे कौन सा आ जाएगा, डी सी ए, मतलब कि यहाँ पे फिर से एंगल सी इक्वल टू एंगल जी है, वही सेम रीजन आएगा, है ना। मतलब दो एंगल दो पार्ट में अलग डिवाइड थे, तो अपन ने उनको क्या कर दिया, बराबर कर दिया। ठीक है, अब अपन को प्रूव करने के सी डी अपॉन जी एच जो जहां पे आ रहा है ना, उसको उस ट्रायंगल को देखिए। तो इधर पे मैं थोड़ी रफ कर रहा हूँ, आप अच्छे से नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा, इधर पे रफ कर रहा हूँ मैं इस स्टेप को। इधर पे देखिए, अपन को पहले ना इधर इस ट्रायंगल में देखिए, इधर पे मैंने ट्रायंगल बनाया बी सी डी, इधर पे कौन सा बनाया, ई जी एच। ठीक है, इधर पे ई जी एच, इधर पे बी सी डी। तो अपन को पता है कि एंगल बी बराबर है एंगल ई के, तो एंगल बी बराबर हो गया एंगल ई के हो गया। एंगल सी यहाँ पे देखिए बी सी डी ई जी एच के बराबर है, ई जी एच के बराबर है, बी सी डी ई जी एच के बराबर है। ठीक है, यहाँ पे बी सी डी ई जी एच के बराबर है ना। और इधर पे ठीक है, दो एंगल आ गए, तो अपन क्या लिख सकते हैं इधर पे, ट्रायंगल बी सी डी एंड ट्रायंगल ई जी एच, है ना, इन ट्रायंगल बी सी डी एंड ट्रायंगल बी जी एच, एंगल डी बी सी इज इक्वल टू एंगल किसके, ई जी एच के, इज इक्वल टू एंगल एच जी एच, एच ई जी, है ना। ठीक है, जी क्या है, कॉमन एंगल, जी क्या है, बिकॉज कौन सी किससे प्रूव करा अपन ने, ए बी सी इक्वल टू एंगल ई एफ ई जी है, बिकॉज ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एफ ई जी है। ये अपन इधर पे रीजन लिख दिया इसका। हाँ, अब दूसरा एंगल कौन सा, सी पे बन रहा है, तो एंगल यहाँ पे लिखेंगे बी, सही, इधर पे डी सी आएगा, डी बी आएगा, डी बी सी आएगा, सॉरी नहीं, इधर पे तो सही लिखा था, बी सी डी, इधर पे हाँ ठीक है, सही कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे देखिए बी सी डी, यहाँ पे बी सी डी इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, ई जी एच के, किसके हो जाएगा, ई जी एच के हो जाएगा, बिकॉज सेम करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अगर ऐसा आ गया तो मैं बोल सकता हूँ कि इधर से क्या मैं बोल सकता हूँ, तो यहाँ पे b किसके करस्पॉन्डिंग में, e के करस्पॉन्डिंग में, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे b किसके करस्पॉन्डिंग में, e के करस्पॉन्डिंग में है, b e के पास है, और c किसके पास है, g के पास, तो c किसके पास है, g के पास। अब बचा क्या है इसमें, h बचा, इधर में g बचा, तो यहाँ पे h बचा, इधर पे d बचा, क्योंकि इस फॉर्म में लिखना था ना अपन को, तो इसी फॉर्म में मैंने आपको समझाया। इधर पे आर सिमिलर, कौन सी क्राइटेरिया, ए क्राइटेरिया,
ए सिमिलरिटी है ना, ए सिमिलरिटी है। अगर ए सिमिलरिटी है तो इनकी रेशियो भी क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। तो ये हो गया फर्स्ट प्रूफ, ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड। हाँ, इसका सेकंड हो गया। इसी में देखिए फिर अपन रेशियो प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। तो इसके डी सी अपॉन एच जी इज इक्वल टू कितना, सी बी अपॉन जी ई, सी बी अपॉन जी और इक्वल टू, अब बीच वाले को छोड़ दीजिए, इसका बीच वाला छोड़ दीजिए, तो डी बी अपॉन एच ई। अपन को सिर्फ शुरू के दो ही चाहिए थे, अपन को सिर्फ शुरू के क्या चाहिए था, इस बोल सकता हूँ मैं इधर से, ठीक है, इधर से बोल सकता हूँ मैं सी डी अपॉन जी एच। यहाँ पे देखिए सी डी का है, सी डी अपॉन जी एच, सी डी अपॉन जी एच है ना, अपॉन ए सी अपॉन एफ जी। ए सी, अभी ए सी नहीं आया ना, ए सी अपॉन एफ जी, हाँ वो दूसरे में आएगा, इतना बोल सकते हैं अपन, ठीक है। इसको मान लीजिए आप थर्ड इक्वेशन मान लीजिए, इसको थर्ड इक्वेशन मान लीजिए। अब अपन दूसरे वाले ट्रायंगल को देखिए। तो दूसरे वाला ट्रायंगल इधर मैं रफ कर रहा हूँ। तो दूसरा वाला ट्रायंगल देखिए, दूसरे वाले ट्रायंगल में क्या रहेगा, नीचे वाले दोनों इक्वल एंगल बराबर रहेंगे, जो अपन ने अभी इधर पे प्रूफ करा था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस बराबर दिस। तो बस अपन को क्या लिखना है, डी सी ए। कौन सा, डी सी ए। सबसे पहले तो देखिए इधर पे इन ट्रायंगल जो दिया है ना वो लिख दीजिए, डी सी ए एंड ट्रायंगल एच जी एफ, है ना, डी सी ए एंड ट्रायंगल एच जी एफ। तो यहाँ पे देखिए कौन सा बराबर आएगा, इधर पे एंगल डी ए सी इज इक्वल टू एंगल एच एफ जी, बिकॉज करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ये दोनों एंगल क्या थे, सिमिलर थे, तो इसकी करस्पॉन्डिंग पार्ट भी क्या रहेंगे, सिमिलर रहेंगे। दूसरी चीज क्या आएगी, डी सी ए इज इक्वल टू किसके जाएगा, एच जी एफ के, बिकॉज एंगल सी इक्वल टू एंगल जी है, एंगल सी इक्वल टू एंगल जी है, तो उनके बाइसेक्टर भी क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। अब इन दोनों से मैं बोल सकता हूं कि ट्रायंगल डी सी ए इज कॉन्करेंट टू ट्रायंगल एच जी एफ। कौन सी सिमिलरिटी, ए सिमिलरिटी आ गई। यानी कि अगर ए सिमिलरिटी आ गई है, यहाँ पे भी क्या है, ए सिमिलरिटी आ गई है, तो इनकी करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो इनकी करस्पॉन्डिंग पार्ट लिखे तो क्या आ जाएगा, डी सी, इधर पे एच जी, डी सी तो इधर के एच जी, इधर का सी ए, इधर का जी एफ, इधर का डी ए, और इधर का क्या आ जाएगा, डी ए, इधर का जाएगा एच एफ, इधर का एच एफ आ जाएगा। इसको फोर्थ इक्वेशन मान लीजिए, और रीजन क्या लिखेंगे अपन, इधर पे रीजन क्या लिखेंगे, इसको फोर्थ इक्वेशन मान के करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, इसको फोर्थ इक्वेशन मान लीजिए। अब क्या कर दीजिए, इक्वेटिंग थर्ड एंड फोर्थ। जैसे ही आप थर्ड और फोर्थ को इक्वेट करोगे तो आपको आपके आंसर मिल जाएंगे, मतलब पहला वाला आंसर मिल जाएगा। तो क्या है पहला, सी डी अपॉन जी एच इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी, हैंस प्रूफ। ठीक है, ये प्रूफ हो गया। इधर पे इतना बड़ा सॉल्यूशन था, आप एक स्टेप अच्छे से नोट करिएगा। हाँ, नोट करिए इसको देखिए, ई इज द पॉइंट ऑन द साइड बी सी। तो ये अपना पॉइंट है साइड बी सी का, मतलब बी सी के बाहर है वो। प्रोड्यूस ऑन द आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑफ एबीसी। सबसे पहले क्या दिया, एबीसी क्या आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अगर एबीसी आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इसके अपोजिट एंगल क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। यानी कि इधर से मैं ले सकता हूं सॉल्यूशन, ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो इधर पे क्या जाएगा, एंगल बी इक्वल टू किसके आ जाएगा, एंगल सी। एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। ट्रायंगल की क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है ना कुछ, तो वही अपन ने लिखा। हाँ, और अच्छे से लिखना तो ए बी सी, अच्छे से लिख दीजिए, अच्छे से नाम लिख के, ए बी सी इक्वल टू किसना, ए सी बी। एक ही चीज है, दोनों अलग अलग चीज नहीं है। इसी को लिख के मैंने इधर पे लिखा, तो इधर पे रफ करके मैं ऐसे लिख देता हूँ। इसका रीजन ये रहा, इधर इतना समझ में आया अपन को, है ना। और क्या दिख रहा है अपन को, एंगल डी इक्वल टू किसके, एंगल एफ के है। एंगल डी इक्वल टू एंगल एफ, और अच्छे से नाम दे के लिखिए, ए डी सी इक्वल टू एंगल किसके हैं, ई एफ सी के, है ना। कितना, 90 डिग्री ईच।
ठीक है, इन दोनों का ये एंगल क्या है 90 डिग्री। अपन को प्रूफ करना है ए डी बी इक्वल टू ई सी एफ है। तो अपन कैसे प्रूफ करेंगे, सिंपल हो गया ना। अब तो आपको दिख ही रहा होगा। तो इधर पे ए बी डी एंड ट्रायंगल कौन सा, ई सी एफ। देखिए इधर पे क्या आ जाएगा, ए बी डी इक्वल टू किसके आ जाएगा, ए बी डी इक्वल टू किसके आ जाएगा, एफ सी ई के इक्वल टू आ जाएगा, या फिर ई सी एफ लिख दीजिए, ई सी एफ एक ही बात है, ई सी एफ के बराबर जाएगा, बिकॉज ये अपन आइसोसेलेस ट्रायंगल है, सेलेस ट्रायंगल, हाँ आइसोसेलेस ट्रायंगल। दूसरा देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए डी बी किसके किसके बराबर जाएगा, ई एफ सी के बराबर जाएगा। किसके बराबर है, ई एफ सी के 90 डिग्री ईच। तो इन दोनों कंडीशन पर क्या बोल सकते हैं कि ए बी डी बराबर सिमिलर किसके, ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ई सी एफ के। कौन सी सिमिलरिटी, ए सिमिलरिटी। कौन सी सिमिलरिटी, ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया से, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 12 में बोला है साइड ए बी एंड बी सी आर द मीडियन ऑफ साइड ए डी एंड मीडियन ऑफ साइड ए डी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो ए बी सी अपने ट्रायंगल बनाया, ठीक है, ए बी सी अपना ट्रायंगल बन गया, ए बी सी। इसका मीडियन क्या है, ए डी है, इसका मीडियन क्या है, ए डी। अगर ए डी मीडियन है तो बी सी बी डी बराबर डी सी होगा, क्योंकि मीडियन दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो सबसे पहले उत्तर लिख दीजिए आप, जो कंडीशन आपको दिख रही है। तो बी डी इक्वल टू डी सी होगा, बिकॉज डी इज द मीडियन है। तो इससे इधर से कंक्लूड करके मैं क्या लिख सकता हूँ कि बी सी जो मेरा बी सी होगी तो वो क्या होगी, बी डी प्लस डी सी। अब डी सी की वैल्यू बी डी ले सकता हूँ मैं, है ना। तो बी सी कितनी आ जाएगी मेरे पास, 2 बी डी। बी सी कितनी आ गई, 2 बी डी आ गई। दूसरा ट्रायंगल क्या है, पी क्यू आर। इधर पे पी क्यू आर बनाया मैंने, इधर पे पी, इधर पे क्यू, इधर पे आर। उसका मीडियन क्या है, पी एम है, तो इधर से पी से एम बनाया। सिंपल सी बात है ना। अब ये भी एक दूसरे को क्या करेंगे, आधे आधे पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो वो भी लिख दीजिए आप। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू एम इक्वल टू एम आर होगा, क्यू एम इक्वल टू एम आर होगा। अब इधर पे देखिए क्यू आर किसके बराबर हो जाएगा, क्यू एम प्लस एम आर के बराबर हो जाएगा। एम आर को उठा के मैं क्यू एम ले सकता हूँ, हाँ। तो क्यू आर कितना हो गया, क्यू एम प्लस क्यू एम, मतलब कि क्यू आर कितना हो गया, 2 क्यू एम। क्यू आर कितना हो गया, 2 क्यू एम। ये दोनों की अपन को जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने इधर पे लिखा। अपन को प्रूफ करना है कि ए बी सी बराबर है पी क्यू आर के। अपन को गिवन क्या है, तो सबसे पहले गिवन देखिए, ए बी किसके प्रोपोर्शनल है, पी क्यू के, क्योंकि इधर पे दिया रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल। तो यहां से मैं लिख सकता हूं ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू किसके हैं, बी सी अपॉन क्यू आर के, बी सी अपॉन क्यू आर। और क्या प्रोपोर्शनल है, मीडियन प्रोपोर्शनल है। तो इसका मीडियन है ए डी और उसका मीडियन क्या हो जाएगा, पी एम, और उसका मीडियन हो जाएगा पी एम। ठीक है, इतना लिखा मैंने। इधर तक आपको समझ में आया, हाँ समझ में आया। तो ये अपन को क्या था, गिवन था। तो ये अपन को क्या था, गिवन था। ठीक है, गिवन था, हाँ। इधर पे आप लिख दीजिए इसको, फर्स्ट सेकंड इक्वेशन जो मान को मानना वो मान लीजिए। इधर पे बीसी है, तो बीसी की जगह मैं 2 बी डी लिख सकता हूँ, हाँ। इधर पे क्या लिख दूं मैं, बी सी इक्वल टू 2 बी डी, है ना। बी सी इक्वल टू 2 बी डी एंड क्यू आर इक्वल टू 2 क्यू एम, क्यू आर इक्वल टू 2 क्यू एम लिख दूं मैं, है ना। यहाँ पे जो बी सी था उसकी जगह मैं 2 बी डी लिख दूं और क्यू आर की जगह 2 क्यू एम लिख दूं, क्योंकि डी क्या मीडियन है। तो इधर पे लिख दीजिए आप। जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो अपने पास इक्वेशन ऐसी बनेगी, पी क्यू इक्वल टू 2 बी डी अपॉन 2 क्यू एम इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम आया। तो जैसे 2 से 2 गया, तो यहाँ पे क्या आ गया, ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। ठीक है, साइड्स के आगे प्रोपोर्शनल में आ गई, साइड्स के आगे प्रोपोर्शनल में आ गई। तो इन ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, एक ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल बराबर हो गए। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं ट्रायंगल कौन सा, ए बी। इधर पे ट्रायंगल ए बी से, तो इसके प्रोपोर्शन क्या, पी क्यू है। ए बी के नीचे पी क्यू आ रहा, बाकी इधर पे वही सेम बचा, क्या इधर पे डी बचा और इधर पे क्या बचा, एम बचा। इतना समझ में आया। तो देखिए ए बी पी क्यू, बी डी क्यू एम और ए डी पी एम, है ना। 1 2 3 सब ना बराबर आ रहे हैं। तो सबसे पहले 2 लिया, इसके 2 ए बी और इसके 2 पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू। बी डी
इसके इस इधर ए को छोड़ा फिर बी डी को पकड़ा, तो बी डी इसके पी को छोड़ा क्यू एम को पकड़ा, बी डी अपॉन क्यू एम। अब बी को फिर छोड़ दिया तो क्या बचा, ए डी इसके पी क्यू एम, ठीक है, बराबर आ गए, क्योंकि इसे क्या है, साइड्स आर प्रोपोर्शनल, साइड्स आर प्रोपोर्शनल, साइड्स आर प्रोपोर्शनल। लेकिन अपन को ये प्रूफ नहीं करना है, अपन को क्या प्रूफ करना है कि वो दोनों जो अपन को दिया है एबीसी प्रूफ करना है। तो अब एबीसी कैसे प्रूफ करें इधर पे, तो इसके लिए अपन ना ट्रिक लगाएंगे। यहाँ से अगर ये दोनों बराबर हैं तो इसकी करस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। इधर से लिख सकता हूँ कि एंगल बी बराबर क्या रहेगा, एंगल क्यू रहेगा, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। या फिर दूसरा लिखिए ए बी सी, इसमें देखिए ए बी सी, इसका किसके बराबर रहेगा, पी क्यू एम के बराबर, ए बी डी इक्वल टू पी क्यू एम। इस इधर तक जाना है ना अपन, एम तक जाना है, इधर पर डी तक जाना है। करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, इतना लिख सकता हूं मैं। अब उनको पता ही है, फर्स्ट वाली से देखिए ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू, ठीक है, ए बी अपॉन पी क्यू लिखा मैंने, और ए डी अपॉन इधर पे बी सी अपॉन क्यू आर, तो बी सी अपॉन क्यू आर। या फिर आप अच्छे से डायग्राम बना लीजिए, अभी इसको भूल जाएगी, मीडियन को भूल जाइए, हाँ मीडियन को भूल जाइए, क्योंकि अपन को एबीसी ट्रायंगल में प्रूफ करना है। तो इधर पे ट्रायंगल बनाइए, कितना आ जाएगा, ए बी सी, इधर पे पी क्यू आर, हाँ इसके छोटा करके बनाया है मैंने। तो ए बी किसके प्रोपोर्शनल में, पी क्यू के प्रोपोर्शनल में, और बी सी किसके प्रोपोर्शनल में, क्यू आर के प्रोपोर्शनल में है, और बी बराबर एंगल क्यू है, बी बराबर क्या, एंगल क्यू है। तो इधर से मैं लिख सकता हूं कि ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, है ना। पहला जी लिखा, और दूसरा क्या लिख दूं मैं, फर्स्ट एंड सेकेंड में क्या लिख दूं कि एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर। इधर से अपन, इधर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हुए तो इससे बोल देंगे अपन कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर बाय कौन सी, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी, साइड एंगल साइड, ठीक है, हो गया प्रूफ, हैज प्रूफ। ध्यान से देखिएगा, इधर बी के करस्पॉन्डिंग में क्यू आ रहा, ए बी के करस्पॉन्डिंग में पी क्यू आ रहा, बी और ए सी करस्पॉन्डिंग में पी आर आ रहा है, जो अपन को चाहिए था। नोट कर लीजिए इसको। इस क्वेश्चन को देखिए, डी इज द पॉइंट ऑन साइड बी सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो सबसे पहले ट्रायंगल बना लीजिए अपन ए बी सी, तो यहाँ पे अपन ने ट्रायंगल बना लिया ए बी सी ट्रायंगल बना लिया, सच डेट ए डी सी, पहले डी पॉइंट बना लीजिए बी सी पे, तो इधर पे डी पॉइंट है, ज्वाइन करा है ना, ज्वाइन आप अच्छे से करिएगा, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है ना, अपन ने ज्वाइन कर दिया। हाँ, ए डी सी जो एंगल है, ए डी सी इस बराबर है किसके, बी ए सी के बराबर है, तो यहाँ पे आएगा बी ए सी बराबर आएगा, हाँ ठीक है। देन शो डेट सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी स्क्वायर अपॉन सी डी स्क्वायर। तो सबसे पहले क्या करें अपन, अलग अलग कर देते ट्रायंगल को। तो यहाँ पे ए बी सी बनाया मैंने, ए बी सी, और यहाँ पे क्या बनाया मैंने, ए डी सी बनाया, है ना। डी किसके बराबर है, डी ए के बराबर है, डी किसके बराबर है, ए के बराबर है, और सी सी क्या है, कॉमन है। सबसे पहले आप कॉमन जो दिख रहा है ना वो लिख दीजिए, क्योंकि कॉमन ही निकालना है अपन को। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि इन ट्रायंगल कौन से ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी सी, है ना, ए बी सी, और इन ट्रायंगल ए डी सी में क्या जाएगा, इधर पे एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल किसके आ जाएगा, डी ए सी के, है ना। ए डी सी या ठीक है, ए डी सी या डी सी एक ही बात है ना, ए डी सी, सॉरी ए डी सी आएगा, ए डी सी, क्योंकि ए डी पे बन रहा ना, तो डी बीच में आएगा, यहाँ पे ए पे बन रहा तो ए बीच में आया। ये क्या था अपने पास गिवन था, ये क्या था अपने पास गिवन था, सी कॉमन एंगल है, यहाँ का सी यहाँ का सी, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ए सी बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए सी डी इज इक्वल टू ए सी डी, कॉमन एंगल ये आ गया अपने पास, कॉमन एंगल आ गया। हाँ, तो इससे मैं बोल सकता हूँ कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल, अब ए के करस्पॉन्डिंग में क्या है, डी आया, तो ए के करस्पॉन्डिंग में क्या है, डी आया, और सी तो सी था ही, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ए बचेगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ए बचेगा, है ना। कौन सी सिमिलरिटी से, ए सिमिलरिटी,
ए सिमिलरिटी, अगर दोनों ट्रायंगल क्या है, बराबर है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट भी क्या रहेंगे, सिमिलर। अब करस्पॉन्डिंग पार्ट लिखने का तरीका देखिए, यहाँ से लिख दूँ मैं ए बी, इसके दो तो इसके भी दो, शुरू के दो लेटर डी है, ए को छोड़ा बी सी को पकड़ा, इसको डी, इसमें डी को छोड़ा ए सी को पकड़ा, यहाँ पे शुरू का फर्स्ट सेकंड तो ए सी, बी को छोड़ा ए को पकड़ा, यहाँ पे ए को छोड़ा डी सी को पकड़ा, ठीक है, डी सी पकड़ा। अपन को पूछा क्या, सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी, तो सी बी कहाँ पे आएगा, इधर पे देखिए, सी ए कहाँ है, सी ए, तो सी ए इधर पे है, सी ए इधर पे है, और कहाँ पे आएगा सी ए, और यहाँ पे आ जाएगा, है ना, ए सी ए आ गया। तो इन दोनों को देखिए आप, तो इधर से मैं लिख सकता हूँ कि इन दोनों पे ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी सी अपॉन ए सी इक्वल टू ए सी अपॉन डी सी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, ए सी का स्क्वायर इंटू बी सी इंटू डी सी, बी सी इंटू डी सी, बी सी इंटू डी सी, जो हो गया हैंस प्रूफ, जो हो गया अपने पास हैंस प्रूफ। यहाँ पे सी ए डी ए में फर्क मत है ना, फर्क मत करना, क्योंकि सी बी बराबर बी सी ही होता है, दोनों की लेंथ बोली गई है, तो यहाँ पे बी सी लिखा हो, इधर पे सी बी लिखा, तो वो ऐसा मत समझिए कि गलत प्रूफ करा है, अपन ने प्रूफ सही करा है। अब नोट कर लीजिए अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 13 जैसे ही है, लेकिन ना बहुत छोटा सा चेंज, मतलब क्वेश्चन नंबर 12 जैसा है, लेकिन बहुत छोटा सा चेंज हो गया इसमें, बहुत छोटा सा चेंज होने से क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा। अब ट्रायंगल एबीसी बनाया अपन ने सबसे पहले, ट्रायंगल एबीसी, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा आप लोग, एबीसी, इसमें ये दो कंसेप्ट यूज होंगे, और एक बनाया अपन ने पी क्यू आर, उसका ए का मीडियन है डी, और इसका मीडियम है एम, ठीक है, तो इधर पे डी है, तो इससे मैं क्या लिख सकता हूं, मैं बी सी इक्वल टू 2BD लिख सकता हूं, है ना, बी सी इक्वल टू 2BD लिख सकता हूं, और बी सी अपॉन बी डी, बी सी अपॉन बी डी इक्वल टू 2:1, ऐसे लिख सकता हूं मैं, है ना, ऐसे कंसेप्ट में लिख सकता हूं मैं, क्योंकि डी क्या मीडियन है बी का, डी क्या मीडियन है बी का, और इस ट्रायंगल में देखिए, इस ट्रायंगल में क्या लिख सकता हूं मैं, क्यू आर किसके बराबर होगा, 2 टाइम्स ऑफ क्यू एम, है ना, 2 टाइम्स ऑफ क्यू एम, और क्यू आर अपॉन क्यू एम इक्वल टू फिर से 2:1, दोनों साइड्स क्या आ गई, दोनों साइड्स क्या है ना, दोनों साइड्स क्या आ गई, बराबर आ गई, तो इधर से बोल के ऐसे लिख सकता हूं मैं, इस टाइप को, है ना। इधर पे देखिए हम, बी सी अपॉन बी डी इस कितना 2:1 है, बिकॉज डी इज द मिड पॉइंट, डी इज द मिड पॉइंट। दूसरे में क्या लिख सकता हूं मैं, क्यू आर अपॉन क्यू एम इज अपॉन 2/1, मतलब कि क्या लिख दूं मैं इधर पे, एम इज द मिड पॉइंट, एम इज द मिड पॉइंट, एम क्या मिड पॉइंट है, इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो आप लोग, इसको फर्स्ट इसको सेकंड, फर्स्ट सेकंड को इक्वेट करेंगे तो अपन क्या आ जाएगा, बी सी अपॉन बी डी इक्वल टू क्यू आर अपॉन क्यू एम, ठीक है, ये चीज अपने पास आ गई, तो इसको थर्ड मान लीजिए, ये अपने प्रूफ करा ना, वो आगे अपन को काम आएगा, इस तरह समझ में आया। अब क्या दिया, अब जो अपन को कंडीशन दी है वो लिखी है, तो क्या बोला है कि ए बी जो साइड्स है वो किसके प्रोपोर्शनल है, इसमें पी क्यू के प्रोपोर्शनल है, ए बी किसके प्रोपोर्शनल, पी क्यू के प्रोपोर्शनल है, ए सी किसके प्रोपोर्शनल है, पी आर के प्रोपोर्शनल है, तो ए सी किसके प्रोपोर्शनल है, पी आर के प्रोपोर्शनल है। और क्या इधर पे, और क्या दिया इधर पे, एक और स्टेटमेंट क्या है, मीडियम बराबर है, मतलब एडी, इसका एडी और उसका क्या है पीएम, और उसका क्या है पीएम, ठीक है, इतना अपन ने लिखा है, इतना आपको समझ में आया, ठीक है। अब देखिएगा, अब इधर पे मैं कुछ ज्योमेट्री कर रहा हूं, इधर पे मान लेता हूं मैं ई, और इधर पे मान लेता हूं पी क्यू, कुछ भी मान लीजिए, एफ मान लीजिए, इसको पॉइंट को मान लीजिए ई, और इसको मान लीजिए एम, बी से ई को ज्वाइन कर दीजिए, इधर पे क्या करिए, एफ को क्यू से ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है ना, इतना लिखा मैंने। इधर पे देखिए ए ई बराबर ई डी आ जाए, क्यों, क्योंकि ई इज द मिड पॉइंट माना मैंने, ई इज द मिड पॉइंट, ई इज द मिड पॉइंट माना। उसमें देखिए, उस वाले ट्रायंगल में देखिए, पी एफ बराबर एफ एम आ जाए, क्योंकि एफ इज द मिड पॉइंट, एफ इज द मिड पॉइंट, है ना, एफ इज द मिड पॉइंट। अगर ऐसा है
तो इन दोनों के रेशियो क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे, इन दोनों के रेशियो क्या रहेंगे, बराबर, यानी कि AE अपॉन ED, ऐसे लिख दूं मैं, AE प्लस ED कितना है, डिवाइड में कर दूं, AE कर दूं डिवाइड में, कितना आ जाएगा ये 1, तो ये भी 1, मतलब कि 2:1, 2/1, हाँ 2/1 आएगा, है ना। AE प्लस ED कितना हो जाएगा, AE प्लस ED को मैं AD लिख सकता हूं मैं, ठीक है, AD लिख सकता हूं उस, ठीक है, पहले इक्वेशन बन गई। इसको मान लीजिए फोर्थ इक्वेशन मान लीजिए। फिफ्थ वाली इक्वेशन देखिए, फिफ्थ वाली इक्वेशन सेम, PM अपॉन FM, PM अपॉन FM क्या आ जाएगा, 2:1, क्या आ जाएगा 2:1। इसको सिक्स्थ मान लीजिए, इसको सिक्स्थ मान लीजिए। फोर्थ वाले को फर्स्ट से कंपेयर करिए, फोर्थ वाले को फर्स्ट से कंपेयर करिए, इक्वेटिंग फोर्थ एंड फर्स्ट, फोर्थ एंड फर्स्ट। जैसे फोर्थ को फर्स्ट से कंपेयर कर रहे हो तो क्या आ गया, AD अपॉन AE, क्या आ जाएगा इधर पे, AD अपॉन AE इक्वल टू किसके आ जाएगा, BC अपॉन BD के, BC अपॉन BD क्या आ जाएगा, है ना। AD अपॉन AE इक्वल टू किसके आ जाएगा, BC अपॉन BD क्या आ जाएगा, और AD अपॉन PM है ना उधर पे, ठीक है, इतना समझ में आया। 2:1 था, इधर पे भी 2:1 है, तो इसको मैं किसके बराबर लिख दूं, PM अपॉन FM, PM अपॉन FM, ठीक है, PM अपॉन FM, और QR अपॉन QM इक्वल टू QR अपॉन QM, ठीक है, QR अपॉन QM, इतना समझ में आया आपको। अब देखिएगा आप, अपन को क्या चाहिए, अपन को प्रूफ करना है ABC और PQR, मतलब अपन को BC अपॉन QR चाहिए। तो BC अपॉन QR कहां से मिल रहा है, तो BC इधर से मिल रहा है और QR उधर से मिल रहा है ना। तो BC इधर से मिल रहा है, QR उधर से मिल रहा है, तो क्या लिख दूं मैं, BC अपॉन BD इक्वल टू QR अपॉन QM, मतलब वो कितना आ गया मेरे पास, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, BC अपॉन QR इक्वल टू BD अपॉन QM, BD अपॉन QM आ गया, हाँ देना, बराबर आ गया, मेरा बराबर आ गया, तो बराबर आ गया। और ये चीज अपने पास गिवन थी, ये चीज अपने पास क्या थी, गिवन थी, तो इधर से हटा के क्या लिख दूं मैं, AD अपॉन PM को क्या लिख दूं, AD अपॉन PM। इसको देखिए, पहले अपन ने मैंने इन दोनों को कंपेयर करा, अब आप इन दोनों को कंपेयर कर दीजिए, तो इधर से कितना आ जाएगा, AD अपॉन AE इक्वल टू कितना, PM अपॉन FM, और सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, AD अपॉन PM इक्वल टू AE अपॉन FM, AE अपॉन FM, AE अपॉन FM आ गया, हाँ ठीक है। तो इधर पे इक्वेशन में पुट कर दूं, हाँ इधर पे पुट कर दूं मैं, तो कितना आ जाएगा इधर पे अपना, AB अपॉन PQ इक्वल टू AC अपॉन PR इक्वल टू AD अपॉन PM की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, BD अपॉन QM, BD अपॉन QR, BD अपॉन QR, BC अपॉन QR, सॉरी BC अपॉन QR, BC अपॉन QR, BC अपॉन QR, पुट द वैल्यू ऑफ AD अपॉन PM, है ना, पुट द वैल्यू AD अपॉन PM। फिर से समझ लीजिए आप, ये चारों चीजें बराबर थी, ये चारों चीजें बराबर थी, तो इन दोनों को इक्वेट करा, सेकंड वाले को फोर्थ वाले को, तो इधर से BC अपॉन BD, इधर से QR अपॉन QM आया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर इन दोनों का, तो अपन, क्योंकि अपन को BC अपॉन QR चाहिए ना, जो अपन को चाहिए वो लाइए, तो BC अपॉन QR किसके बराबर आ गया, BD अपॉन QM के बराबर आ गया, हाँ इधर से। अब इधर से देखिए, फर्स्ट और थर्ड वाले को कंपेयर करा, तो AD अपॉन AE बराबर किसके आ गया, PM अपॉन FM के, यानी कि AD अपॉन PM किसके बराबर है, AE अपॉन FM के, तो ये दोनों भी क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। तो इधर पे लिख देता हूं मैं इसके बाद कि इधर पे, हाँ अच्छे से, BC अपॉन QR किसके बराबर होगा, AD अपॉन PM के। अब AD अपॉन PM ही क्यों लिखा मैंने, क्योंकि जो मीडियन थे वो क्या थे, प्रोपोर्शनल में थे, तो AD अपॉन PM का जो रेशियो है वही रेशियो कितना है, BC अपॉन QR का, तो इधर पे AD अपॉन PM की जगह क्या लिख दिया, BC अपॉन QR, ये और ये चीज अपने पास गिवन थी, ये चीज क्या थी अपने पास गिवन थी, हैंस अपना क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो सबसे पहले क्या करा, फर्स्ट इधर पे देखिए, फर्स्ट स्टेप, हाँ ये थी मेरी फर्स्ट स्टेप, ये थी मेरी सेकंड स्टेप, हाँ इधर तक आया, इधर पे मेरी थी थर्ड स्टेप, और इधर से मेरी थी फोर्थ स्टेप, इधर पे मेरी थी फोर्थ स्टेप, और इधर पे आके मेरी होगी फिफ्थ स्टेप। ये फिफ्थ स्टेप 5 स्टेप में प्रूव करा, हर स्टेप कॉमन है, बस फिफ्थ वाली
इधर पे फोर्थ स्टेप थोड़ी टफ है, बाकी फिफ्थ तक आपको सब चीज़ सिंपल आएगी। नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें आपके कंसेप्ट यूज करेंगे। अब वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर, तो सबसे पहले पोल बनाइए वर्टिकल पोल। तो इधर अपना जीता वर्टिकल पोल है ना। अगर मान लीजिए सूरज ऐसा था, इधर पे सूरज था, इधर पे शेडो आ रही थी, तो शेडो इसकी कैसे आएगी, शेडो ऐसे इधर पे रोशनी फैलाएगा वो, तो शेडो इसकी नीचे की तरफ आएगी, तो ऐसी आएगी शेडो इसकी। तो ये कितना था मेरा वर्टिकल पोल, कितना था मेरा वर्टिकल पोल था 6 मीटर का, तो 6 मीटर था वर्टिकल पोल, ठीक है। इसकी शेडो कितने की, 4 मीटर की, शेडो कितनी 4 मीटर की है, 4 मीटर की शेडो है। उसी टाइम पे एक टावर है, इधर पे टावर, ठीक है। अब रोशनी ऐसे जाके ऐसे जाएगी, तो इसकी शेडो भी नीचे बनेगी, इसकी शेडो नीचे बनी, और शेडो कितनी बन रही है इधर पे 28 मीटर की। कास्ट शेडो ऑफ लेंथ 28 मीटर, तो इसकी लेंथ है 28 मीटर की शेडो बन रही है। इसकी कुछ हाइट होगी h, ठीक है, इसकी अपने हाइट मान ली h। नाम भी दे दो, नाम दे देते PQR। इधर से ग्राउंड से एंगल 90 डिग्री होगा, इसको ABC नाम दे दो, ABC नाम दे दी। हाँ, अब देखिए इन ट्रायंगल कौन सा, PQR एंड ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC। सबसे पहले एंगल PQR इक्वल टू कितना, एंगल ABC होगा, किसके बराबर होगा वो 90 डिग्री, 90 डिग्री ईच है, ईच है। अब अपन को पता है कि दोनों ट्रायंगल क्या रहेंगे, सिमिलर रहेंगे, दोनों ट्रायंगल क्या रहेंगे, सिमिलर, वरना इसके अलावा क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं होगा। तो इधर पे लिख सकते हैं अपन कि PQR इस किसके बराबर हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा किसके, ABC के सिमिलर हो जाएगा। साइड एंगल साइड सिमिलरिटी लिख दीजिए, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी लिख दीजिए। हाँ, अगर सिमिलर है तो इनकी लेंथ के रेशियो क्या रहेंगे, प्रोपोर्शनल रहेंगे, इनके लेंथ के रेशियो क्या रहेंगे, प्रोपोर्शनल रहेंगे, क्योंकि बोला एक सेम टाइम पे बना रहे, इसलिए इसके लेंथ के रेशियो भी क्या रहेंगे, प्रोपोर्शनल रहेंगे। तो PQ किसके प्रोपोर्शनल होगा, AB के, और QR किसके प्रोपोर्शनल होगा, QR किसके प्रोपोर्शनल होगा, BC के। PQ कितना दिया, 6 दिया, AB कितना अपन को हाइट h दी है, QR कितना दिया 4, और BC कितना दिया अपने पास 28, BC कितना दिया अपने पास 28, BC कितना है 28। क्रॉस इसको सॉल्व करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इधर पे क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 6 इंटू 28 इक्वल टू 4 इंटू एच, 4 इंटू एच आया। फिर से सॉल्व करिए तो 6 इंटू 28 अपॉन 4 इक्वल टू एच। जब वो करेंगे 4 7 जा 7 4 जा सॉरी 6 7 जा 42, तो 6 7 जा 42 होते, तो इधर पे आंसर कितना गया 42 मीटर इक्वल टू हाइट आ गई। मतलब टावर की हाइट कितनी है, 42 मीटर है, टावर की हाइट कितनी है 42 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 14 का लेटेस्ट वर्जन है, देखिए कैसे करना है आपको। फिर से वही ट्रायंगल, वही कहानी, ABC, इसका मीडियन D पे आ रहा है ना। फिर से वही PQR, वही अपना पुराना PQR, इसका मीडियम M पे आ रहा है ना, इसका मीडियम M पे आ रहा है। इधर से क्या लिख सकता हूँ मैं कि BC इक्वल टू 2BD होगा, इधर पे QR इक्वल टू 2Q होगा। सिंपल वही कहानी सेम है, वही दोहराई इन लोगों ने। अब क्या बोला कि ABC ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल किसके है, PQR के, क्या है सिमिलर है। तो ये चीज़ अपन को दे दी तो अपन को अच्छा लगा। अगर सिमिलर है तो इनके साइज के रेशियो क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। तो इधर से लिख सकता हूँ मैं AB अपॉन PQ किसके बराबर आ जाएगा, AB अपॉन PQ किसके बराबर आ जाएगा, AB अपॉन PQ, AB लिखा, फिर BC अपॉन QR इक्वल टू AC अपॉन AC अपॉन किसका PR, है ना, लिख सकता हूँ मैं AC अपॉन PR लिख सकता हूँ मैं। BC की वैल्यू क्या है 2BD है, BC की वैल्यू क्या है 2BD है, तो BC इक्वल टू 2BD है ना, BC इक्वल टू 2BD है। चल पहले ना ट्रायंगल ABC दिया, इतना बराबर लिखा अपन ने, और क्या लिख सकता हूँ मैं, यहाँ से एंगल A बराबर एंगल P आएगा, एंगल B बराबर एंगल Q आएगा, और एंगल C बराबर एंगल R आएगा, बिकॉज करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, इसमें भी वही कंसेप्ट, इसमें भी वही लिखा है, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर कंसेप्ट। अब इसको मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन, और इसको है ना फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए, अपन को पता है कि BC इक्वल टू 2BD है,
एंड क्यू आर इक्वल टू 2QM है, क्यू आर इक्वल टू 2QM है। इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड मान लीजिए, इसको थर्ड मान लीजिए, इसको फोर्थ मान लीजिए। अब अपन ना इसकी वैल्यू BC अपन क्यू BD की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन पुट अप कर दें। पुट वैल्यू पुट BC अपन BC इतना इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में अपन डाल दी है ना, फर्स्ट इक्वेशन में अपन डाल दी। तो क्या आ जाएगा इधर पे AB अपॉन PQ इक्वल टू BC की जगह क्या आएगा 2BD और QR की जगह क्या आएगा 2QM इक्वल टू AC अपॉन PR, AC अपॉन PR आ गया। इसको सॉल्व करिए तो ये दोनों गया इधर पे, तो कितना आ गया AB अपॉन PQ इक्वल टू BD अपॉन QM इक्वल टू AC अपॉन PR आ गया है ना। अब देखिए अपन को क्या करना है, AB अपॉन PQ इक्वल टू AD अपॉन PM लाना है। तो AB PQ है और AM और PM लाना है, AM और PM लाना है ना, AM और PM लाना है। तो इधर से क्या आ गया BD और QM आ गया। अब देखिए दो ट्रायंगल देख लिए, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQM में, ठीक है, इन ट्रायंगल ABD और PQM में क्या AB अपॉन PQ इक्वल टू BD अपॉन QM है, हाँ है ना, BD अपॉन QM है, ठीक है, इधर से लिख सकता हूं मैं है ना। फ्रॉम इक्वेशन इज द फोर्थ, इसको फिफ्थ मान लीजिए, फिफ्थ मान ली, फ्रॉम इक्वेशन फिफ्थ लिखा। और देखिए एंगल B बराबर एंगल Q है, एंगल B बराबर एंगल Q है, किससे, इक्वेशन थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। तो ABD सिमिलर हो गया PQM के, ट्रायंगल ABD ये सिमिलर टू ट्रायंगल PQM के। कौन सी ज्योमेट्री होगी, साइड एंगल साइड। अगर साइड एंगल साइड से क्या हो गए, ये सिमिलर हो गए, तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो इधर पे लिख दूं मैं AB अपॉन PQ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा इधर पे, AB अपॉन PQ इक्वल टू कितना आ जाएगा AD अपॉन PM, हेंस प्रूफ। अपन को दो ही लिखना था, इधर से अपन ने दो ही लिखा, हाँ इसको नोट कर लीजिए। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी, दो ही क्वेश्चन में आपको डाउट होगा, क्वेश्चन नंबर 14 में और क्वेश्चन नंबर 16 में। वो दोनों क्वेश्चन क्या थोड़ी लेंथी है, तो वीडियो को बैक जाइएगा और फिर से रिवाइज करिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट से मैंने आपको समझाया है और बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। अगर आप एक से दो बार इस वीडियो को देखेंगे तो आपको पूरा लेक्चर बहुत अच्छे समझ में आएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करके। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लेना, क्योंकि हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।